देशवासियों को है, क्योंकि ये जो समस्या है केवल गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। हम पुलिस को प्रशासन के पीछे भागें और हम गवर्नमेंट को बुरा कहें। यस, गवर्नमेंट को हम इसलिए बुरा कहते हैं, ज़्यादा नीचे करो हाथ। मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंट्री इन अ प्रॉपर मैनर। बेसिकली मेरी अपील तो इस देश की जनता से है, आप लोगों से है, सबसे पहले इस देश के पुरुषों से है जो ऐसे अत्याचार महिलाओं पे करते हैं। जो अगर उनकी माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाए, जैसे अपनी बहन को देखते हैं जिस नज़र से अपनी माँ को देखते हैं, तो दूसरी महिलाओं के साथ ये रेप नहीं होगा अगर उन मर्दों का ही माइंडसेट ज़रा चेंज होगा। तो मेरा संदेश तो देश की जनता को है कि अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस फोर्स हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो फिर हमें दे दो ना तलवारें, हम अपने आप अपनी इज्जत बचाएंगे, हम अपने आप दूसरों की इज्जत बचाएंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक 2-3 धड़ अलग नहीं होंगे, सर धड़ से अलग नहीं होंगे, तब तक ये अक्ल इस देश के लोगों को नहीं आएगी। और ये एक छोटी सी, ये तो आज इसलिए इतना शोर मच रहा है बिकॉज शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड लोगों ने, डॉक्टर्स ने इतना हल्ला किया। परंतु आप मुझे बताइए कौन सा दिन ऐसा है कि जब हमारे देश में रेप नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द नंबर्स 86 रेप्स पर डे इस कंट्री में होते हैं। बहुत दुखद स्थिति है। 86 रेप्स, छोटी बच्चियां, किसका नाम लूँ मैं? नाम लेना बेकार है। बस मैं आप जनता से, पूरे देश की जनता को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग जागिए, आप लोग समाज के रखवाले बनिए, आप दूसरों की ओर मत देखिए कि पुलिस हमारे लिए क्या करेगी, या ममता गवर्नमेंट क्या करेगी, या आम आदमी पार्टी क्या करेगी। कोई कुछ नहीं करेगा। जो हालात महिलाओं की आज से 50 साल पहले थी, आज उससे भी बदतर है, क्योंकि तब तो वो अपने घरों में रहती थी, सीमित रहती थी, पर आज वो बाहर हर एक फील्ड में काम करती हैं, मर्दों का हाथ बटाती हैं, पैसा कमाती हैं, घर को चलाती हैं। तो उसके अवल में ये मिल रहा है उनको। क्या ऐसा होना चाहिए? आप जवाब दीजिए। नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी जी, लगातार आप भी एक महिला हैं और एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आप संभालती हैं, और क्या लग रहा है आपको कि क्या मैसेज देना चाहिए महिलाओं को, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं महिलाओं के साथ साथ मैं देश की जनता को, पूरे देशवासियों को यह अपील करना चाहती हूँ कि आप अपनी अधिकतर पुरुषों को, वो सभी बच्चियों को, महिलाओं को अपनी बहन बेटियों की तरह देखें और अपनी मेंटालिटी को चेंज करें। ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में महिलाएं जज है, इंस्पेक्टर है, IAS ऑफिसर है, वकील हैं, उस देश में ऐसा हो रहा है तो बड़ी शर्मनाक बात है। और हम लोगों के लिए बड़ी शर्मसार चीज़ है ये, मगर ये नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से ये आवाज़ उठेगी, घर घर जाएंगे। और मेरी सबसे घर घर के लिए ये अपील है कि जहाँ ऐसा होता दिखे, आपके जहाँ भी बहन बेटियाँ असुरक्षित होती दिखे, वहाँ आप सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आज किसी और की बहन बेटी है, कल को आपकी भी है। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर खड़े हो जाएं और आवाज़ उठाएं। पहले अगर एक सीता का हरण हो जाता था तो पूरी लंका जला दी जाती थी। आज क्या होता है बताइए? क्या होता है आज? सिर्फ मोमबत्तियाँ जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे और नारेबाजी करेंगे। सिर्फ नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। आवाज़ उठानी पड़ेगी और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी पड़ेगी। और ऐसा केस अब दोबारा होता है, उसे टाइम उन लोगों के लिए सजाए मौत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। What would you like to say about this incident, Kolkata incident? You are actress or you have done a lot of work. You are very famous. What would you like to say? See, Calcutta rape is not see, we are seeing it as our Delhi president has said. It is common. Every day every minute we are hearing a girl, our sister or our mother or our daughter is abused or raped. See, this is continuing in our country in very big manner. But the government have to take the action. So action is something different after coming. See, the girl was raped and this was they spoiled all the thing. They took 3 hours time to inform the police.
to take lot of things. Calcutta government, Mamata Banerjee's government have taken. She's the health minister, she's the home minister, she's the chief minister. She's a lady. What action she has taken? She was spoiling all the evidence of the rape inside that. The girl was raped like night. Still the father of the girl is waiting for 3 hours. 3 hours, they didn't give an answer. They said she's suicide. Her legs were apart, lying. Her eyes were broken with the glasses inside her eyes. What type of a brutal rape have done, and where is the government? Where is our opposition leader, Rahul Gandhi? Where is he? Where is Priyanka Gandhi? Indian leaders, where are they? They are not speaking to the country. They always come to speak whatever good is happening. That is, they want to kill it. But for a women, they are not speaking. The strong, they are telling we have a opposition strong and they are ruling that place, not anywhere else. They didn't talk for anything what happened in UP. Agalidal, one person was raped by 12 years old girl last month. Nothing was happened. Nobody is talking from their side. So I think the Prime Minister of India is very strong. The central government have to take an action and immediate punishment should be given to such rapists, not keep for long आप time. क्या कहेंगे? लगातार पुलिस के बारे में बहुत उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारी कुछ बहनों ने ये बात कही कि समाज को अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार को जो हम चुनते हैं तो हमें बहुत भरोसा होता है। ये सोचने वाली बात है कि 5-5, 7-7 साल की बच्चियों के साथ जो रेप हो जाता है वो कौन लोग करते हैं। इस देश के अंदर खासकर दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पर नशा चल रहा है। बुनियादी चीज़ें हमारे देश के लोगों को ये सोचना होगा, हमारी सरकारों को ये सोचना होगा कि हमारे नौजवान क्यों इस तरीके से बहकते हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नशे का भी है। और दूसरी चीज़, हमारी सरकारों को कानून ये कहा भी गया है कि वो शराब पिया हुआ था जो वो गया। ये भी बड़ा पॉइंट आउट किया है जो भी एजेंसियां हैं कि वो का नशा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति हमारे बीच में खड़ा है जो कि नशे के ऊपर। तो अगर इस देश के नौजवान बच्चे लड़के इस बात को नहीं समझेंगे कि ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारी आंटी है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, तब तक ये तो रेप चलता ही रहेगा। क्योंकि पुलिस तो कुछ भी नहीं करेगी। पुलिस टैंपर कर देती है एविडेंस के साथ में। क्या क्या होता है। इधर खड़े होके आई एम वेरी ग्लैड कि आपने हमसे ये सवाल किया और हमें मौका मिल रहा है तो कुछ लोग हमारी बात सुनेंगे। जनरल अपील मेरी पब्लिक से है, इस देश के लोगों से है कि अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करिए। महिलाओं से है कि कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। अपनी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। और अगर मैं यहाँ खड़े होकर बोलूँ कि हमारे हाथों में तलवारें दे दो, जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, अगर पुलिस हमें नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, तो ठीक है, हम तलवारें लेके चलेंगे ना, चाकू लेके चलेंगे अपने पर्सेस में, पेपर स्प्रे लेके चलेंगे। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? महिलाओं को हस्बैंड्स घर से बाहर इसलिए काम करने देते हैं, वो एजुकेटेड होती हैं और प्लस वो घर को मैनेज करती हैं। तो अगर ये लेडीज़ को इस तरीके की प्रोटेक्शन इस कंट्री में नहीं है तो हमारे लिए वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। मैं थोड़ा सा कुछ जी, मैं भारती अग्रवाल आदर्श नगर से आती हूँ और मेरा ये मानना है कि महिलाएं ही महिलाओं को सुरक्षित कर सकती हैं। जिस भी एक उसको क्या कहूँ, दानव कहूँ, मानव कहूँ, इंसान कहूँ, बेटा कहूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसके संबोधन का। जिसने भी कृत्य किया है, किसी तो माँ ने उसे जन्म दिया होगा, किसी बहन ने उसे राखी बांधी होगी। सबसे पहले उन दोनों महिलाओं से मेरी ये अपील है कि आप देखो कि आपका भाई क्या, आपका बेटा क्या करके आया है, आप उसको खुद सजा दो। और समाज के लोगों को मैं चाहती हूँ कि समाज के लोग भी ऐसे परिवारों का बहिष्कार करें जहाँ पर ऐसे कुपूत पनपते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट विदेश का समाज से शेयर करना चाहती हूँ। अभी विदेश में एक जगह, शायद केनिया में, ऐसा हुआ था कि एक महिला के साथ मिसहैपनिंग हो गई। उसने राष्ट्रपति को अपील करी, राष्ट्रपति ने उस बच्ची को बुलाया, उस बच्ची की सारी दर्द सुना, फिर उस बच्ची को बोला कि तुम उसी जगह जाके चिल्लाओ जोर से हेल्प के लिए। उसने पूछा आपने तब चिल्लाया था? उसने बच्ची ने कहा हाँ मैंने चिल्लाया था। तो बोला अब आप वहाँ जाओ, आप जोर से चिल्लाओ।
उन्होंने जब वो बच्ची चिल्लाई तो उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करी। उस फ्रीक्वेंसी के दायरे में जितने परिवार, पुलिस, मीडिया, अधिकारी आते थे, उन सबको वहाँ बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि जब इस बच्ची की चिल्लाहट आई थी, आवाज़ आई थी कानों में, क्यों नहीं निकल के आए घरों से बाहर? ये आप सबका दायित्व है। यदि ऐसा कुछ हमारे देश में हो जाए, हम जिस एरिया में घटना है उसके आसपास के 1 किलोमीटर के क्या मतलब 5 मीटर के दायरे के लोगों को भी अवेयर कर दें कि आओ निकलो और बचाओ इस बच्ची को, आओ बचाओ इस इंसान को जिसके साथ ये मानव अधिकार वाले, तथाकथित मानव अधिकार वाले ये बर्बरता कर रहे हैं। तो कहते हैं कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कितनी निर्भया हो चुकी, कितने कैंडल मार्च निकल चुके, क्या सॉल्यूशन निकला? नहीं निकला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकलेगा जन जन की जागरूकता से। और हर एक 4 लाइनें कि दादी, नानी, मामी, मौसी रखे एक नन्ही बिटिया का अनुमान, बहा पसारे उसको दे दे उसका मानवीय आत्मसम्मान। इतना तो तुम करके देखो, पाती नारी क्या स्थान, नारी के पूजित होते ही पूजित होगा हिंदुस्तान। तो नारी को खुद नारी की वेदना समझनी चाहिए, नारी का साथ देना चाहिए और आसपास के सब लोगों को सजग रहना चाहिए कि आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल को हमारी बेटी भी हो सकती है। तो मैं तो लोगों से जन जागरण की अपील करती हूँ। कोई कानून, कोई पुलिस, कोई सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। वहाँ पर जहाँ घटना हो रही है, वहाँ कर रहने वाला एक आम नागरिक उस घटना को बदल सकता है यदि वो अपने हौसले बुलंद रखे। आजकल किसी को भी मोबाइल से, मैं और मेरे परिवार के से फुर्सत ही नहीं है। समाज के नाम पर ये कैंडल मार्च निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कैंडल मार्च के बिल्कुल सख्त विरोधी हूँ। जैसे मैम ये अभी जैसे कोलकाता में ये केस हुआ है, तो ये कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद अपराधी छूट जाएंगे या फिर से वही वारदात आएगी। तो उसके लिए हमारी लेडीज़ के लिए क्या सेफ्टी है और क्या नहीं है? देखो, सबसे पहले तो ये जो वकील हैं जिनको सब कुछ बताया जाता है, वो पैसे लेके मुकदमा लड़ते हैं और उसको बरी करवा देते हैं। सबसे पहले तो 2-4 वकीलों को ही टांग दो फांसी पे। जिस दिन 2-4 वकील टंग गए ये गलत केस लड़ने के लिए, उस दिन से ना उनके हौसले खत्म हो जाएंगे कि हम लड़के गलत करके किसी वकील के पास जाएंगे और वो हमें बेल दिला देगा। जब 2-3 वकील भी यदि लटक गए तो कहते हैं ये केस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो केस लड़े दोषी का, वो भी दोषी के बराबर का ही दोषी माना जाए। इतनी ही मेरी अपील है। जैसे ये कि वारदात चल रही है कोलकाता में, लेडीज़ सेफ़ नहीं है, अब डॉक्टर भी सेफ नहीं है जो हमारे मतलब जान बचाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो उसने कितनी पढ़ाई की होगी, कितने दिन रात एक किए हैं, उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही है, तो उसकी मतलब उसे न्याय मिल पाएगा नहीं यार? कैंडल मार्च होते रहेंगे ऐसे ही? मैम ये कोई आज पहली बार की घटना तो है नहीं, निरंतर अभी हम 1-2 दिन के लिए जाते कोई नई घटना आ जाती है। अभी हाल ही में 3 साल की बच्ची, 2-3 साल की बच्ची, तो क्या रेप क्या एक ऐसा हो गया प्रसाद है जहाँ मर्जी बढ़ जाता है ये? क्यों? क्योंकि हमारे जो देश में इनको कोई सज़ा नहीं होती। 2 दिन हम लोग याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, 4 दिन कैंडल मार जाएगी, फिर हम भूल जाएंगे, हल्ला 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 हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इनसे। हमें अपनी बेटी को एक तलवार, कटार दे के घर से बाहर निकालना चाहिए और ये शिक्षा उसे बचपन से ही देनी चाहिए कि जा बेटी ये तेरी कटार है, जो तेरे ऊपर गलती निगाह मारे, चाहे तेरा कोई रिश्तेदार हो, तेरा बाहर का हो, जो भी हो, तू इसे चलाने में समर्थ होगी। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बलात्कार होगा। हम अपनी बेटी को शुरू से इतना डरा देते हैं ना, तो बेटी 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 करके उसको हम लोग बेटी बना देते हैं, क्योंकि वो समाज में दबी हुई है कि लड़कों से पीछे है वो अभी भी। मतलब उसको हम बचपन से उसके माइंड में ऐसा डाल देते कि तू बेटी है। क्यों बेटी क्यों? उसको कटार दो ना, उसको खेलने के लिए गुड़िया मत दो, उसको खेलने के लिए तलवार दो, कटारे दो, ताकि वो अपनी रक्षा कर पाए। क्योंकि पुलिस प्रशासन 24 घंटे हमारे, हम किसी को दोष नहीं देंगे, पुलिस को ही हम सब 24 घंटे लेकर थोड़ा ना घूमेंगे अपने साथ। कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ नहीं न्याय मिलता। हमें इतना सक्षम हो हर भाई। बिल्कुल। जब निर्भया केस हुआ था वो 2012 में होता, उसे न्याय मिलने में कितना टाइम लग गया? आप 10-12 साल। मैम न्याय वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, कोर्ट कचहरी, बलात्कार भी उनकी बेटी का हो, समाज में इज्जत भी उनकी खराब हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी वो लोग लगाए। क्यों भाई? बेटी पैदा किया, कोई जुर्म नहीं किया। बलात्कार करने वाले सरे आम घूमते हैं और इससे क्या फायदा हो रहा है? उनको सरे आम लटका कर उनका जो अस्तित्व है ना, लड़कों वाला अस्तित्व, उसको ही नाश कर दीजिए, फांसी मत दीजिए उन्हें, ताकि जब भी वो करे कुछ ना कुछ बात उनको पता रहे कि हमने क्या किया था, क्यों ये हमारा अस्तित्व खत्म हुआ लड़कों वाला। और यही होना चाहिए, कोई फांसी नहीं, कोई बंदूक नहीं, उनका अस्तित्व भी मिटा दिया जाए। मैम मेरे 2 है
कि जैसे हर समय ये बातें उठती हैं और जिस समय महिला के साथ होता है तो हम पुरुषों को दोष देने लगते हैं, लेकिन ये जो समाज है ये इसमें पुरुष की भागीदारिता भी है और महिलाओं की भी है। हम किसी भी एक वर्ग को अलग नहीं कर सकते या एक ही वर्ग को दृष्टिकोण की दृष्टि से नहीं देख सकते कि भाई ये ही दोषी होगा। कभी कहीं महिलाओं का भी दोष होता है, कहीं पुरुषों का भी दोष होता है। तो मेरी जो अपील है वो है कि बच्चे को बच्चा रहने दो, बचपन को सच्चा रहने दो, बेटे बेटी का भेद करो ना, सभ्य समाज को रहने दो। कहते पहले बेटा करते करते तुमने उसे बिगाड़ दिया, अब करके बेटी बेटी क्यों देते खुद को गच्चा हो, बच्चे को बच्चा रहने दो। तो हम बचपन से ही माँ बाप दोनों बच्चों में भेदभाव बिना रहित पालें, क्योंकि बेटा भी चाहिए और बेटी भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि समाज में सारे बेटे ही बेटे हो जाएं या सारी बेटियाँ ही बेटियाँ हो जाएं, तो दोनों ही चाहिए। तो दोनों को एक उचित शिक्षा दोनों को ही देनी चाहिए और माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में भी मेरा बेटा कहाँ मेरी बेटी के ऊपर हावी हो रहा है, कहाँ मेरी बेटी मेरे बेटे के ऊपर हावी हो रही है। तो माँ बाप को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हैं। बिल्कुल, माँ बाप जब दोनों बच्चों को संतुलित करके पालेंगे तभी सभ्य समाज बनेगा, तभी ये सब बुराइयां खत्म होंगी। ना लड़कों को दोष देने से बुराइयां खत्म होंगी, ना लड़कियों को बढ़ावा देने से बुराई खत्म होगी। जैसे इंडिया में है कि हमारे जो कानून है वो व्यवस्था बहुत खराब है। जैसे आज केस हुआ है उसका न्याय के लिए भी हमें इतना वेट करना पड़ेगा, कुछ भी अगर लड़ाई भी हो जाती है, ये तो रेप केस है। तो ये जो आप मतलब फिल्में देखते हैं ना, फिल्में समाज का कानून का एक स्पष्ट आईना है, उसमें सब कुछ आता है। तो इसमें फिल्म में एक किसी हीरो ने बोला था कि अरे कानून तो बनते ही तोड़ने के लिए हैं। तो जब कानून बनते ही तोड़ने के लिए तो कोई पालन कैसे करेगा? पालन तब होगा जब हैवी जुर्माना होगा और ज़रूरी होगा कि नहीं करा। यदि हेलमेट भी नहीं पहना ना तो एक रात तू अंदर रह के देख ले, चाहे तेरी FIR ना हो, लेकिन घर की सुविधाओं से अलग रह के देख ले। मतलब आप कठोर सजाएं मत दो, लेकिन सजा जरूर दो। हर कानून तोड़ने पे एक सजा, कठोर जुर्मों पे हो। क्योंकि अदर सिटी में क्या है, अगर आप जुर्म करते हैं तो फांसी है, हाथ काट दिए जाते हैं, चोरी करने पे, रेप करने पे ऑन द स्पॉट फैसला लिया जाता है। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो दुबई में देखो जी, दुबई का कानून तो अच्छा है, हमारा तो बेकार है। कोई हमारा तो कानून ही बहुत बेकार है। कहते हैं हमारा नहीं, यदि आप भी उसका हिस्सा हो, आप इसमें अपने आप को कहाँ तक जज करते हो कि भाई हमारी वजह से क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। आप अपने कर्तव्य पहले निभाओ, फिर अधिकारों का डिमांड करो। मैं यही कहना चाहती हूँ, नारी हूँ कमजोर नहीं, मैं आ गई अब मैदान में, अस्त्र शस्त्र लेकर चलूंगी, जहाँ होगा अन्याय अब काट डालूंगी, नहीं रुकूंगी, चाहे कुछ कहे मुझे, बेटी हूँ कमजोर नहीं, मैं आ गई अब मैदान में। अच्छा, अभी ना मैं अपनी बेटी का फॉर्म फिल कराने गई थी, तो वहाँ पर एक लड़का ना स्मोक करके छल्ले उड़ा रहा था और एक लड़की को उससे दिक्कत हो रही थी। मैंने जाके उस लड़के के पीछे से ऐसे मारा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैं कहा उस लड़की को दिक्कत हो रही है। तो कहते मैडम आपकी बेटी है? मैंने कहा हाँ मेरी बेटी है। कह रहे उसको तो दिक्कत हो नहीं रही। मैंने कहा वो तुमसे कह नहीं पा रही तो उसको दिक्कत नहीं हो रही। तो ये अवेयरनेस कि हर लड़की मेरी बेटी है, मेरे साथ मेरी बेटी थी लेकिन हर लड़की मेरी बेटी है, ये फीलिंग जब हर औरत के अंदर आ जाएगी, सारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। ये तो है। वो होता है ना कि लेडीज की हेल्प करेंगे तो बहुत हमारा। वो लड़की बहुत परेशान हो रही थी उस स्मोक से ना, वो ना कुछ कह पा रही थी क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है। एक और हमारा सुझाव अपनी सरकार जो भी है, एक अपना मेरा और अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में वो चीज़ें नहीं है, जिन लोग पैसे वाले हैं वो अपने बच्चे को सिखा देते हैं। बट हमारा ये अपना ओपिनियन है कि जो हम जूडो कराटे होता है, सेल्फ डिफेंस होता है, सेल्फ डिफेंस तो हफ्ते में एक बार होता है, बट जो हमारा जूडो कराटे का वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों शिक्षा के साथ ये चीज़ें के साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए ताकि बच्ची को हम अपने बचपन से उसको सेल्फ आत्मरक्षा की हम ट्रेनिंग दे सकें, ताकि हमारी बच्चियां, हमें ये डर है मेरी बेटी बाहर गई है भाई, मैं तो डर नहीं होना चाहिए। उन्हें डर नहीं होना चाहिए भाई। अगर वो चाहें तो आधी रात को 2 बजे भी घर से बाहर निकल सकती हैं। हमें अपनी बेटियों को ऐसा बनाना है, हमें घर में नहीं बिठाना अपनी बेटी को। कहाँ तक बिठाएंगे? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे? पढ़ा के सब ये हाल हो रहा है, पढ़ा के तो ये हाल हो रहा है। पढ़ा के मारने के लिए थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं उनको, किस लिए पढ़ा रहे हैं हम? बहुत पढ़ा इसलिए रहे बेटी को ना वो समाज में उठे, अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, पर करने नहीं दे रहे ना, करने नहीं दे रहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वही कि हमारी बच्चियों का उतना अधिकार हो कि वो अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेकर चल सके। मेरा अपना क्योंकि अगर उनके पास शस्त्र होगा तो अपने पापा का वेट थोड़ा ना करेंगे, भाई का वेट थोड़ा ना करेंगे, रिश्तेदारों का वेट थोड़ा ना करेंगे। और आजकल आपने देखा है ना, अगर आप रोड पे जा रहे हो तो कोई आपका साथ नहीं देता है।
क्यों? उसको ये लगता है कि पुलिस, मैं भी फंसूंगा, क्योंकि जो बीच में फंसता है ना, हमारे जो पुलिस है उसकी गर्दन पहले से बोलती तू आजा भाई, तू ही तो विटनेस है। क्योंकि हेल्प नहीं करते। हेल्प इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसकी गर्दन पहले से पहुंची जाती है। उसको सारी इंक्वायरी देनी पड़ती है ना। अच्छा मैम, जब बस एक अपील और है कि जैसे हर पार्क में ओपन जिम लगा हुआ है ना, तो जिम के मतलब सुबह के 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ पे कोई एक जिम मतलब इंस्ट्रक्टर भी खड़ा हो जो बच्चियों को जूडो कराटे सेल्फ डिफेंस की वो मतलब एक टीचिंग होना चाहिए। हाँ, एक मतलब वहाँ पे कोई मतलब होना चाहिए। मेरी फाउंडेशन है कांतारा फाउंडेशन, तो हम अपने एनजीओ में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराते रहते हैं, बट हम लोग स्कूल तक हर एरिया में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स होने चाहिए। अभी सिर्फ हम अपने अधिकारियों से ही बात नहीं होता कि लड़कियों के लिए वो लेडीज भी सेफ नहीं है। भाई सेफ्टी तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। अभी तो 80 साल के साथ सेफ्टी तो मैडम मुझे भी चाहिए। आप पार्कों में देखो, हमारे पार्क है रोहिणी में, वहाँ 80 साल की में क्या है वो तो बेचारे चल भी नहीं पाते। क्या है वो? तो लेडीज चाहे बच्चा हो छोटा हो बड़ा हो सबके साथ। बच्चों के लिए नहीं, कोई भी सेफ नहीं। दरिंदों के लिए कोई एज मैटर नहीं करती, इनको माँ बहन बेटी कोई रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है।